वेलकम टू डी 5 क्लासेस। आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर क्लास 9 का इसके कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे एक्सरसाइज 13.1 के, इसको आज मैं डिस्कस करूँगा। इसका 5th क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन 5th सॉल्यूशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें। अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो जो 5th क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज 10 सेंटीमीटर है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और पूछ रहा है किसका सरफेस एरिया ज़्यादा, किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा फिगर ड्रॉ करना होता है जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो आप। तो पहला क्यूबिकल बॉक्स है 10 सेंटीमीटर का। क्यूबिकल बॉक्स में ड्रॉ कर देता हूँ 10 का। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है। ये 10 सेंटीमीटर का क्यूबिकल बॉक्स है। इसके तीनों डायमेंशन 10-10 सेंटीमीटर के हैं, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है। इनके डायमेंशंस भी दे रखे हैं। तो लेंथ इसका है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये सब दे रखे हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि किसका लैटरल सरफेस ज़्यादा है और कितना से ज़्यादा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बात हो रहा है लैटरल सरफेस एरिया का। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या होता है क्या वो पता होना चाहिए। तो लैटरल सरफेस का मतलब होता है कि ये जो सीलिंग है, ये जो सीलिंग है हमारा, इस सीलिंग को छोड़ देना है, और ये जो फ्लोर है इस फ्लोर को छोड़ देना है। इन दोनों को छोड़कर जितना एरिया बच गया उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 वॉल्स होता है। तो दोनों का लैटरल सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं हम। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं सरफेस एंड वॉल्यूम का, उसमें मैंने सारा जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको डिस्कस किया है। लैटरल सरफेस एरिया इसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। जस्ट वैल्यू को रखकर कैलकुलेट कर लेना है। लेंथ इज 12.5, ब्रेथ इज 10 इंटू हाइट इज 8। ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 22.5 इंटू 8। अब देखोगे ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली इसका हम लोग क्यूब का निकाल लेंगे लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें भी हमें बस इसके 4 साइड्स ही लेने हैं। 4 साइड्स में सीलिंग को नहीं लेना है। इन दोनों को छोड़ करके जितना पार्ट बच रहा है उसको निकालना है। तो इसका 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड हमारा ए है, उस केस में ये हो जाएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इजीली देख रहे हो कि क्यूब का एरिया 40 से ज़्यादा है। यहाँ पे लिख लेंगे हियर देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन क्यूबॉइड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आपके सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
आखिर में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और बोल सकते हो उसको सरफेस एरिया भी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे किसका, विच वन हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया। सीधा सरफेस एरिया लिखेंगे, उसे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेंथ इज 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 10, 125 प्लस 80 प्लस 10 इंटू 8 and it is 8 इंटू 12.5। तो ये 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 315 305 आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे हम। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन करना है आपको, और फॉर्मूले पते होने चाहिए उसके लिए। तो जब इसका सरफेस एरिया लिखेंगे हम क्यूब का, तो ये हो जाता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज़ 6 इंटू 100, दैट इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हो किसका एरिया स्मॉलर है। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम है और कितना से कम है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, देखो किसका कम है, क्यूब का कम है। तो यहाँ देख सकते हैं, लिख सकते हैं फाइनली देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लेस देन क्यूबॉइड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको पॉज कर लो।